सोचिए क्या होगा अगर आप पूरी जिंदगी एक गुफा में बिता दें, सिर्फ परछाइयों को देखते हुए और आपको लगे कि यही असली दुनिया है। लेकिन फिर एक दिन कोई आपको असली सच्चाई दिखाए। डरावना है ना? प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव एक ऐसी ही कहानी है जो ना सिर्फ आपकी सोच को चुनौती देती है, बल्कि हमें ये भी समझाती है कि सच्चाई को समझने के लिए हमें कितना कुछ बदलना पड़ता है। लगभग 2400 साल पहले प्लेटो ने अपनी मशहूर किताब द रिपब्लिक लिखी, जिसमें उन्होंने रियलिटी का नेचर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया। प्लेटो ने उस किताब में एलेगरी ऑफ द केव का जिक्र किया। ये कहानी सिर्फ एक गुफा की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारी सोच और समाज का एक प्रतीक है। आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए एक गुफा है। गुफा में कई सारे लोग बचपन से जंजीरों से बंधे हुए हैं। उनकी गर्दन और शरीर इस तरह से बंधे हुए हैं कि वो सिर्फ गुफा की दीवार देख सकते हैं। गुफा के पीछे एक आग जल रही है और कुछ लोग उस आग के सामने चीजें लेकर चलते हैं। इन चीजों की परछाइयां गुफा की दीवारों पर पड़ती हैं। कैदी इन परछाइयों को देखते हैं और उन्हें ही असली दुनिया मान लेते हैं। उनके लिए ये परछाइयां ही सच हैं। अब एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर आपके पास बचपन से सिर्फ परछाइयां देखने का ऑप्शन होता, तो आपके लिए दुनिया कैसी होती? आपको कभी पता ही नहीं चलता कि दुनिया और भी कुछ है। 3D का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इम्पॉसिबल होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कैदी सिर्फ परछाइयों को ही सच मानकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे, जब तक कि एक दिन उनमें से एक जंजीर से छुटकारा पाकर रोशनी में नहीं निकलता। आग के उजाले में पूरी जिंदगी बिताने के बाद वो आदमी पहले तो सूरज की रोशनी से चौंक जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि गुफा के बाहर की चीजें ज्यादा रियल हैं, उन परछाइयों के मुकाबले जो उसने पहले असलियत के रूप में देखा था। वो सूरज की रोशनी, पेड़ और असली दुनिया को देखता है। उसे समझ आता है कि गुफा की परछाइयां सिर्फ नकली थी, असली सच्चाई तो बाहर की दुनिया में है। ये सब देखकर वो फिर से गुफा में वापस जाता है, अपने दोस्तों को अपनी खोज के बारे में बताने के लिए। लेकिन बात वैसी नहीं होती जैसा वो सोचता है। उसे लगता है कि उसके दोस्त उसकी खोज से हक्के बक्के हो जाएंगे। वो सोचता है कि उसके दोस्त भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना वो वापस बाहर जाने के लिए है। लेकिन गुफा में जाते ही उसके सारे दोस्त उसे पागल समझते हैं। उनके लिए वो किसी हायर रियलिटी के बारे में बकवास कर रहा है, जो उन्होंने ना कभी देखा और ना ही जाना। और बुरा तो तब हुआ जब सूरज की रोशनी से वापस आने पर गुफा की आग की लाइट में वो आदमी कुछ समय के लिए कुछ देख नहीं पाता। इसलिए उसके दोस्तों की नजर में उसका बाहर का सफर उसे खराब कर गया, क्योंकि अब वो उन परछाइयों को भी नहीं देख पा रहा जो उसकी पूरी दुनिया थी। आपको शायद ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही हो। वैसे आपको प्लेटो की जरूरत नहीं है ऐसा विचार सोचने के लिए, क्योंकि आपने खुद भी कभी ना कभी ये शॉकिंग एक्सपीरियंस अपने जीवन में जरूर किया है। जैसे हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के ग्रुप में पहले इंसान हो जिसे रोमांटिक अट्रैक्शन या जिसे हम प्यार कहते हैं उसका जादू समझ आया हो। तब आपको लगा होगा कि आपके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए हैं, जबकि आपके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आया। और जब आपने उन्हें बताने की कोशिश की कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो उन्होंने आपको पागल समझा और शायद आपको भी ऐसा लगा कि वो कुछ समझते नहीं हैं। यही होता है प्लेटो के उस कैदी के साथ जब वो गुफा में वापस जाता है।
अब आपको लग रहा होगा कि प्लेटो ये कहानी सुनाते ही क्यों हैं। प्लेटो ने इस गुफा को एक रूपक अलंकार यानी मेटाफर के रूप में बताया है। फिलॉसफी समझना मुश्किल तो है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाती है तो चीजें नए नजरिए से दिखाई देती हैं। वही इस कहानी के साथ भी होता है। आइए जानते हैं कैसे। इस कहानी में गुफा हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। जब हम अपने चारों तरफ की चीजों पर बिना सवाल उठाए भरोसा करते हैं तो हम भी गुफा के कैदी बन जाते हैं। परछाइयां उन नकली सच्चाइयों का प्रतीक हैं जिन्हें हम सच मानकर जीते हैं। ये हो सकता है टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया या किसी का बनाया हुआ भ्रम। जंजीरें हमारे खुद के बनाए हुए भ्रम और समाज के नियम हैं जो हमें असली सच्चाई तक पहुंचने से रोकते हैं। सूरज अल्टीमेट ट्रुथ और विजडम का प्रतीक है, लेकिन इसे समझना आसान नहीं है। इसे देखने के लिए मेहनत, हिम्मत और खुला दिमाग चाहिए। अब सोचिए, आज की दुनिया में ये कहानी कितनी सही बैठती है। क्या आप कभी सोचते हैं कि जो हमें न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया या हमारे आसपास के लोग बताते हैं वो असली सच्चाई है या सिर्फ परछाई? आज हर इंसान किसी न किसी गुफा में कैद है। ये गुफा हमारी सोच, हमारा नजरिया और वो चीजें हैं जिन पर हम बिना सवाल उठाए भरोसा करते हैं। प्लेटो ने हमें एक रास्ता तो दिखाया गुफा से बाहर निकलने का, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि गुफा से बाहर हम कैसे निकल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब यही हो सकता है कि जो भी आपको बताया जाता है उस पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। सवाल पूछिए और खुद से सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत। ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें, सीखें और नई चीजों को एक्सप्लोर करें। सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता ज्ञान ही है। प्लेटो की ये कहानी सिर्फ एक गुफा की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी अज्ञानता और हमारी सच्चाई को समझने का रास्ता दिखाता है। सवाल ये है कि क्या आप अपनी गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? याद रखिएगा, प्लेटो कहते हैं कि आत्मा का स्वयं से बात करना ही सोचना कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।